तो आने वाले 4-5 दिनों में यूनाइटेड के अगले 10 साल का फ्यूचर डिसाइड हो सकता है। और ये बात मैं अपने मन से बनाकर नहीं कह रहा हूँ। अगर आप सिचुएशन समझोगे, जो अभी हरकतें हो रही हैं क्लब के अंदर, जो हम सिचुएशन में फंसे हुए हैं और जितना हमारे कंपटीशन में बाकी सारे क्लब्स आगे निकल रहे हैं, उसको देखते हुए हमारी ओनरशिप पे डिसीजन जो आएगा और हमारी ट्रांसफर विंडो का जो पूरा लेआउट तैयार हो रहा है ना, इस पूरे टेक ओवर के सागा की वजह से, वो हमारा आने वाला सिर्फ एक सीज़न नहीं, आने वाले 10, 12, 15, शायद 20 सीज़न डिसाइड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैनचेस्टर यूनाइटेड 11 साल से बिना प्रीमियर लीग टाइटल के लिए जाए जा रही है, हर एक सीज़न में जाए जा रही है। और यहाँ पर अब लॉरी विटवेल और आपके बाकी जर्नलिस्ट जो बात कह रहे थे, तब तक इतना हम ध्यान नहीं दे रहे थे उन चीज़ों पे, क्योंकि ये ना उतने रिलायबल सोर्सेज नहीं है। लेकिन कल रात जब डेविड ऑनस्टीन ने इस बात की पुष्टि कर दी कि अभी कतर ने जो अपनी 5th और लास्ट बिड थी वो डाल दी है, इसके बाद वो अब फर्दर नेगोशिएशंस में नहीं जाएंगे यूनाइटेड के बोर्ड के साथ, ग्लेजर्स के साथ। लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ सर जिम रेडक्लिफ के पाले में बॉल गिरी हुई है। अब देखो यार, जिम रेडक्लिफ इज़ अ बिजनेसमैन। ये हम सबको पता है कि भाई एक बिजनेसमैन की मेंटालिटी फुटबॉल क्लब रन करने की क्या होती है। वो अपना बेनिफिट देखेगा, वो इस बात पर ध्यान नहीं देगा कि क्लब की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड क्लब अभी किस स्टेटस पर है और डेफिनेटली क्लब में कितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होने वाली है। प्लस उसको एक ऐसी टीम बिल्ड करने की भी ज़रूरत है जो कि कम्पीट वापस से कर पाए टॉप लेवल कॉम्पिटिशन में। और यहाँ पर डेविड ऑनस्टीन का जो इशारा है वो यही है कि अब इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि यहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड का टेक ओवर अगर कंप्लीट होता है तो उसके नए ओनर आपके सर जिम रेडक्लिफ हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, सर जिम रेडक्लिफ के आने से जितना भी हमने एक मॉडल देखा था यहाँ पर शेख जसीम का, वो बिल्कुल फॉलो नहीं होगा। और आप ये समझ सकते हो कि जो हाल आपकी न्यूकासल का हुआ था, जो हाल आपके बाकी सारे क्लब्स का हुआ ओनरशिप चेंज होने के बाद, वही सारा कुछ आपके साथ भी हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा, मैं कंप्लीटली नेगेटिव नहीं हूँ इस टेक ओवर के बाद। जो भी नया चेंज आएगा, मैंने अभी पता है बहुत सारी पॉडकास्ट सुनी, मैंने मपीटियर्स की पॉडकास्ट सुनी, मैंने आपकी यूनाइटेड पीपल्स टीवी की सुनी, मैंने यूनाइटेड स्टैंड की भी सुन ली, स्ट्रेटफोर्ड पैडिक की भी सुन ली। हर कोई एक ही चीज़ बोल रहा है, दिस चेंज इज़ नेसेसरी। बट कोई इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है कि ये चेंज जो होने वाला है, क्या ये हमारे लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए बहुत सही होने वाला है। अभी सिर्फ मुद्दा ये नहीं था कि ग्लेजर्स को बाहर निकालना था, मुद्दा ये था कि ग्लेजर्स से बाहर निकलने, ग्लेजर्स के चंगुल से बाहर निकलने के बाद हम अपने आप को कितना बेहतर पोजीशन में रख पा रहे थे। अभी आपको पता चल रहा है कि भाई सिटी इस साल अपना पहला चैंपियंस लीग टाइटल भी जीत सकती है, ट्रेबल भी जीत सकती है। और वो पिछले 5 सालों में पिछले 6 सालों में 5 लीग टाइटल जीत चुके हैं और अगली साल भी वही फेवरेट्स हैं। तो अगली साल भी जाकर अगर वो चौथा प्रीमियर लीग टाइटल जीत जाते हैं तो आपने जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए थे, उन सारे रिकॉर्ड्स को आप अपने आंखों के सामने टूटता, बिखरता और नेस्तनाबूद होता देखोगे। और ये रिकॉर्ड्स आपके जो और लेवल आपने बढ़ा रखा है ना, 13 प्रीमियर लीग टाइटल का, इन टोटल आपके 20, लेकिन प्रीमियर लीग जब से शुरू हुई है तब से आपके 13 हैं। भाई धीरे धीरे मैन सिटी उन 13 को ब्रेक करने के बहुत नज़दीक आ रही है। और मैन सिटी का प्रोजेक्ट कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको 2 साल के बाद, 5 साल के बाद रोक लगती देख लोगे। दे आर गोइंग टू बी द बिगेस्ट नेम इन इंग्लैंड, अगर जिस तरीके से वो कंटिन्यू कर रहे हैं, करते रहे तो। एंड यूनाइटेड विल बी अ फॉरगॉटन नेम। और इसकी मैं अपने क्लब के बारे में अगर ये बात बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। अब यहाँ पर अगर आप नेगोशिएशंस में जा रहे हो, आप मेसन माउंट की डील के लिए बात कर रहे हो, आप किंग जे की डील के लिए बात कर रहे हो, आपका अभी जो भी ओनाना नाम है उसका, एवर्टन वाले का, उस प्लेयर से भी आप लिंक हो रहे हो। आप यहाँ पर रैसमस हॉयलैंड से लिंक हो रहे हो, हैरी केन से लिंक हो रहे हो। भाई साहब, इतने प्लेयर से लिंक हो रहे हो, लेकिन पैसा कहाँ है? और इस बात की क्या गारंटी है कि पहले सीज़न में पैसा खर्च करने के बाद आपके दूसरे सीज़न में जिम रेडक्लिफ पैसा देंगे आपको? और फिर आप जिस सिचुएशन में थे उससे कितने हद तक बाहर निकलोगे? क्या वापस से फिर प्रोटेस्ट करने शुरू करेंगे यूनाइटेड सपोर्टर्स, यूनाइटेड के मैचेस से पहले ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर, आपके बाकी सारे मैच डेज पर जाकर तब जिम रेडक्लिफ आउट के बैनर लगा के घूमेंगे क्या? बात बस इतनी सी है कि आपके सामने अभी 2 ऑप्शंस रखे हुए थे। एक ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़िया था और एक ऑप्शन था बढ़िया। अब वो बढ़िया ऑप्शन जो आपको चीज़ें दे रहा है वो बहुत बेसिक है, लेकिन जो आपको बिना किसी प्रॉफिट के अपनी तरफ से पूरा इनपुट देने को तैयार है, उस एक ऑफर का इतना ज़्यादा अपोज किया है ब्रिटिश मीडिया ने। अब आप चाहे जो भी कह लो, एजेंडा बोल लो, जो भी बोल लो, बट दीज गाइज डोंट वांट टू हैव कतारीज इन देयर कंट्री एंड कतारीज ओनिंग द बिगेस्ट क्लब इन द कंट्री। लेकिन अब बात वही है कि अगर ये डील हो जाती है और उसके बाद जिम रेडक्लिफ टर्न्स आउट टू बी द अनदर वर्जन ऑफ ग्लेजर्स, द इंग्लिश वर्जन ऑफ ग्लेजर्स,
फिर क्या करेगी इंग्लिश मीडिया, और फिर क्या करेगा ये मैनकूनियंस का जो एक जुमला है, और ये जो इतने सारे नंबर्स में आकर अभी से जिम रैटक्लिफ के गुणगान करे जा रहे हैं, चाहे आप स्ट्रैटफोर्ड पैडिक की बात करो, बाकी सारे अगर यूनाइटेड ये फैन चैनल्स की बात करो, तब क्या करेंगे जो यूके बेस्ड फैन चैनल्स हैं। बट वी हैव टू वेट फॉर इट। लेकिन और भी बाकी बहुत सारी अपडेट्स आई हैं। डेविड ऑर्नस्टीन ने सिर्फ एक बम नहीं फोड़ा, उन्होंने बहुत सारे बम फोड़े हैं। मेसन माउंट के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड 50 मिलियन से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है, और यहाँ पर चेल्सी 70 मिलियन से नीचे आने को तैयार नहीं हो रही है, प्लस 10 मिलियन एड ऑन्स भी चाहिए उनको। तो एक ऐसे टाइम पीरियड में जहाँ पर लिवरपूल ने मैकएलिस्टर का रिलीज क्लॉज टारगेट का ट्रिगर करके 35 मिलियन में एक वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर की साइनिंग की है। और देखो, मेसन माउंट इज़ अ गुड प्लेयर, आई एम नॉट सेइंग दैट मेसन माउंट इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, लेकिन एक ऐसा प्लेयर जो पिछले 1.5 साल से इंजर्ड रहा है, जिसकी पिछले 1.5 साल की परफॉर्मेंसेज बिल्कुल एवरेज रही हैं, उसके लिए अगर हम 80 मिलियन पे कर देंगे ना भाई, तो हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ क्लब कोई नहीं होने वाला। एक ऐसे मार्केट में जहाँ पर आपको नंबर 9 आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उस टाइम पीरियड में जाकर आप विक्टर ओसिमेन पर 120 मिलियन खर्च करने की बजाय आप मेसन माउंट के ऊपर 80 मिलियन खर्च करने को तैयार हो, विच इज़ वेरी वेरी बिजार। क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं है कि मेसन माउंट इज़ दी ओनली ऑप्शन। वहाँ भी लेस्टर रेलीगेट हुई है। इफ़ यू वांट टू ब्रिंग इन समवन, यू कैन गेट टिलेमेंस ऑन बोर्ड फॉर फ्री, ही इज़ अ फ्री एजेंट। आप मेडिसन लेकर आ सकते हो, जो कि आपको पड़ेगा शायद 30-35 मिलियन का, हो सकता है उससे भी कम में पड़ जाए, 25-30 मिलियन का पड़ जाए। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर मिडफील्ड में आपको चाहिए ना, तो आप अगर चाहो तो आप एड्रियन रैबियो को लेकर आ सकते हो, जो कि आपके टारगेट है, ऑब्वियस सी बात है, प्रेफर्ड टारगेट वो भी है। लेकिन इसके अलावा आप ग्रेवेनबर्ग को ला सकते हो। कितने ऑप्शन है भाई मार्केट में, अगर आप चाहो, अगर आप नज़र घुमाने की कोशिश करो, कितने ऑप्शन है मार्केट में। हाँ ठीक है, मुझे पता है कि वो इंग्लिश कोटा आपको फुलफिल करना है, होम ग्रोन प्लेयर्स वाला, इसलिए आप मेसन माउंट को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर अगर आर्सेनल डेक्लन राइस के लिए जा रही है और 80 मिलियन का वो प्राइस टैग देने को तैयार है डेक्लन राइस के लिए, तो भाई हमारी एम्बिशन कहाँ अभी घास चरने गई है। ठीक है, आई गेट इट कि भाई अभी चेल्सी वाले आकर अगर बोलेंगे भाई यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर यू माइट गेट इन मेसन माउंट, बट भाई फॉर द लास्ट 1.5 seasons आई हैव बीन सीइंग मेसन माउंट गेटिंग इंजर्ड एंड नॉट डिलीवरिंग परफॉर्मेंसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, और जब इंपॉर्टेंट मैचेस आते हैं ही इज़ नॉट देयर टू बी फाउंड। तो ये चीज़ अगर यूनाइटेड करती है, उसके बाद आपका वही वाला हाल होता है जो आपको पॉग्बा के साथ फेस करना पड़ा था। एंड एवरी टाइम यूनाइटेड इज लिंक्ड विद अ प्लेयर, द प्राइस टैग गोज 25% above the normal rate, जो आपकी बाकी सारे क्लब्स के लिए है। एंड दैट्स वेयर वी हैव टू इम्प्रूव, दैट्स वेयर आर नेगोशिएशन स्किल्स मस्ट बी इम्प्रूव। और ये चीज़ तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक आप अपनी हायरकी पर बैठे लोगों को चेंज नहीं करते हो। क्योंकि आप लिवरपूल को देखो भाई, उन्होंने अपने डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल को अपॉइंट किया और उसके बाद तुरंत उन्होंने स्पोर्टिंग डायरेक्टर के आने के बाद इतनी अच्छी डील निकालने की कोशिश शुरू कर दी है भाई। और यहाँ पर अगर आप यूनाइटेड के बाकी लिंक्स की बात करोगे, तो अभी हमें पता चल रहा था कि भाई सोफियान अमराबाद के लिंक्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे बार्सिलोना से। याद भी होगा आपको कि विंटर मार्केट में कैसे सोफियान अमराबाद वॉज अपलोडिंग स्टोरीज ऑन हिज इंस्टाग्राम प्रोफाइल कि आई वांट टू गो, देयर इज़ अ ड्रीम एंड दिस एंड दैट, बट फियोरेंटीना ने उसको जाने नहीं दिया। और यूनाइटेड भी गई थी सोफियान अमराबाद के पीछे वर्ल्ड कप के ख़त्म होने के बाद, वो भी लोन डील के लिए, बट उस टाइम फियोरेंटीना मूड में नहीं थी लोन डील के लिए। लेकिन अब फियोरेंटीना सेल कर सकती है सोफियान अमराबाद को, एंड अमराबाद इज़ लाइकली टू लीव फियोरेंटीना। अब 2 क्लब्स हैं रडार के ऊपर, एक है बार्सिलोना और एक है आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड। यूनाइटेड के लिए ये प्रायोरिटी साइनिंग नहीं है, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द ऑप्शन ऑन द टेबल जो कि यूनाइटेड जा सकती है परमानेंट डील के लिए। अब यहाँ पर देखो, सोफियान अमराबाद का वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे बहुत शानदार रहा था। पूरी उसने मोरक्को की टीम को एक बांध के रखा था अपनी मुट्ठी में। ही वॉज द इंजन ऑफ दैट मिडफील्ड ऑफ दैट मोरक्को टीम। लेकिन देखो, वर्ल्ड कप के 6-7 गेम के बेसिस पर एक प्लेयर का पोटेंशियल जज करना या फिर एक प्लेयर का पूरा सीजन जज कर लेना, आई थिंक वो बहुत गलत है। आई गेट इट, सोफियान अमराबाद हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली वेल इन सीरिया एंड आपका अगर आप यूरोपियन कॉम्पिटिशन को भी देखोगे, दे रिसेंटली लॉस दी, अभी 2 दिन पहले ही हारे हैं वो कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल अगेंस्ट वेस्ट हैम। तो यहाँ पर आपके पास अगर ऑप्शन है डेक्लन राइस का, अगर आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे प्लेयर्स का, आई थिंक सोफियान अमराबाद का नाम उसमें आप अगर ऐड करोगे बहुत सही है। ओनाना का भी नाम जोड़ा है एवर्टन वाले ओनाना का, बट ऐसा नहीं कि ओनाना इज़ ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट, ही इज़ अनदर ऑप्शन ऑन दी टेबल। तो अब यहाँ पर यूनाइटेड को एक चीज़ क्लियर करनी है कि 10-12 नाम टेबल पर रखने से अच्छा है 2 नाम रखो और उन 2 नामों के बीच में डिसाइड करो कि पहली साइनिंग आपको किसकी कंफर्म करनी है। क्योंकि मार्केट में आपको अगर अब भी अगर क्लैरिटी नहीं है ना इस चीज़ की कि आपको कौन सा प्लेयर चाहिए कौन सा प्लेयर नहीं चाहिए, जहाँ पर आपके सारे बाकी राइवल क्लब्स जो हैं वो एंटर कर रहे हैं मार्केट में और प्लेयर्स उठा रहे हैं। ऐसे मैकएलिस्टर की डील 2 दिन में ऐसे पूरी की है लिवरपूल ने,
और यूनाइटेड अगले 1 महीने तक देखना आप मेसन माउंट से लिंक होती रहेगी। एक्सपेक्टेशंस देखो मुझे वैसे भी इस ट्रांसफर विंडो से उतनी नहीं है, अगर जिम रेटक्लिफ आते हैं तो हो सकता है आपको इस विंडो में पैसा मिल जाए, बट आई एम नॉट हैविंग हाई होप्स और हायर होप्स और वेरी पॉजिटिव इंट्यूजन्स रिगार्डिंग दिस ट्रांसफर विंडो। बाकी अगर बात की जाए देखो आपके गोलकीपिंग डिपार्टमेंट की, तो डेविड डिया ने नया कॉन्ट्रैक्ट भले ही एग्री कर लिया हो, लेकिन टेन हैग ने बिल्कुल मना कर दिया कि डेविड डिया अगर ये सोच के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं दैट ही इज गोइंग टू बी द नंबर 1, द ऑब्वियस चॉइस फॉर मी, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस। आई एम इन सर्च ऑफ अ न्यू गोलकीपर एंड यूनाइटेड मस्ट साइन अ न्यू गोलकीपर। अब देखो डीन एंडरसन को बेच रहे हो तो उसके बाद कुछ बोलने को है नहीं मेरे पास, मैं क्या ही बोलूँगा आपके डीन एंडरसन के रिगार्डिंग और डेविड डिया की सिचुएशन के रिगार्डिंग। बट डेफिनेटली एक चीज़ ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपना जो यहाँ से भेजा है ना वो भाई क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन कल रात की जो सबसे बड़ी न्यूज़ आई थी वो थी मेसन ग्रीनवुड के बारे में। अब देखो हम ना अभी मार्केट में हैरी केन को, विक्टर ओसिमेन को, रैस्मस हॉयलैंड को और बाकी सारे सेंटर फॉरवर्ड्स कोलू मोनी वगैरह को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारी अकेडमी का एक टैलेंट था जो कि अपना बेस्ट गेम खेल रहा था जब तक उसके साथ वो सीन नहीं हुआ था। हाँ लास्ट सीजन मतलब जब ओले का अभी लास्ट सीजन जब शुरू हुआ था उसमें मेसन ग्रीनवुड की परफॉर्मेंस उतनी क्लिनिकल नहीं थी, ही वॉज बीइंग वेरी सेल्फिश। लेकिन आपको ये पता है कि आपने जितने भी अकेडमी से प्रोडक्ट्स डिलीवर किए हैं, चाहे वो स्कॉट मैकटॉमने हो, चाहे वो मार्कस रैशफोर्ड हो, चाहे वो आपके बाकी सारे प्लेयर्स हो, एंजल गोमेज वगैरह, मेसन ग्रीनवुड वॉज द बेस्ट यंगस्टर दैट केम थ्रू द अकेडमी सिंस क्लास ऑफ 1992। और अब आपका अलेहांद्रो गर्नाचो है। अब आप ये सोचो कि एक अकेडमी की जो एक इम्पॉर्टेंस है वो यूनाइटेड की हिस्ट्री में कितनी डीप रही है, और यहाँ पर न्यूज़ ये आ रही है कि यूनाइटेड मेसन ग्रीनवुड को 1 साल लोन पर भेज सकती है इटली, टर्की या स्पेन में। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर यूनाइटेड मेसन ग्रीनवुड को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ना कर कर रिलीज़ नहीं कर रही है और उसको अगर लोन पे भेज रही है तो इससे बढ़िया उसको यूज़ कर लो ना। अगर आपको इस चीज़ में तकलीफ हो रही है कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन सैलरी आप उसकी फिर भी, आप उसको एनरोल फिर भी कर रहे हो अपने क्लब के अंदर, तो फिर इससे बढ़िया है यूज़ दैट टैलेंट। भाई उसने 1 साल से फुटबॉल भले ही ना खेली हो, बट ही स्टिल कैन डिलीवर एंड ही स्टिल कैन परफॉर्म वे 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 बेटर देन एंथनी मार्शल, मार्कस रैशफोर्ड एंड आपके जितने बाकी सारे फ्रंट लाइन प्लेयर्स हैं। बिकॉज भाई वो एक गिफ्टेड प्लेयर है, उसके दोनों पैर इक्वली गुड है, उसका अगर आप शॉट एक्यूरेसी देखोगे इट्स द बेस्ट इन द एंटायर यूनाइटेड सेटअप। अगर आप देखो एरिक टेन हैग ने उसके बारे में कभी भी ये डिनाई नहीं किया कि भाई देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो भी डिसीजन लेना है वो ले लें, बट मुझे तो वो नहीं चाहिए। उसने यही बोला जब उससे पूछा गया, ही इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर, ही कैन स्कोर गोल्स, ही इज़ इक्वली गुड विद बोथ द फीट्स एंड आई एम वेटिंग, आई वोंट से माई फाइनल डिसीजन, आई एम वेटिंग फॉर द डिसीजन कमिंग फ्रॉम द बोर्ड। और यहाँ पर बोर्ड के रिगार्डिंग माइक कीगन की रिपोर्ट है, ही इज़ अ डिसेंटली रिलायबल रिपोर्टर, वो ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी हो सकता है। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा वो एक अलग सीन हो गया, वहाँ पर फिर आप अपने एंडोर्समेंट डील्स और बाकी सारी डील्स के चक्कर में वो डिसीजन लोगे। मेरे ख्याल में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन वाला सीन तो नहीं होने वाला है, क्योंकि चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए हैं। यूनाइटेड इस चीज़ को अगर अच्छे से कंट्रोल करती है तो ऑब्वियस ही बात है वो थोड़ा बहुत देख लेंगे। एंड देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, हैरी ट्रॉप्सन एंड मेसन ग्रीनवुड आर गोइंग टू गेट मैरिड, और जो भी चार्जेस लगाए गए थे, जो भी था वो हैरी ट्रॉप्सन के द्वारा ही लगाए गए थे। दे आर सून गोइंग टू हैव अ बेबी टुगेदर। तो वट एवर इट वॉज इट्स ओवर एंड ही इज़ अ वेरी यंग प्लेयर, ही इज़ जस्ट 21-22, he deserves to have a second chance, and definitely bhai it's our responsibility as the club that has produced him from the academy, that has brought him into the setup, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको इस बार गलत राह पर ना भटकने दें। एंड वी हैव टू मेक श्योर इफ़ वी आर गोइंग टू कीप मेसन ग्रीनवुड इन आर क्लब, अगर हम उसको एनरोल करते हैं तो डेफिनेटली भाई हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ना सिर्फ मेसन ग्रीनवुड बल्कि अलेहांद्रो गर्नाचो, हानिबल मजाबरी, आपके अमाद दियालो, फकुंदो पालेस्त्री, आपके जिदान इकबाल एंड बाकी सारे चार्ली मैकनील वगैरह जितने भी यंगस्टर्स हैं आपके अकेडमी में, सारे आपके डिसिप्लिन्ड हैं। और ये चीज़ टेन हैग के आने के बाद से हुई भी है। टेन हैग का सबसे पहला काम जो था वो था अकेडमी में जाकर बात करना, अकेडमी की प्रोग्रेस देखना, और यही चीज़ सर एलेक्स ने सबसे पहले आके की थी। जब वो आए थे उन्होंने सबसे पहले अकेडमी चेक की थी कि भाई हमारी अकेडमी से कौन से टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो कि हम रैंक्स में अगर प्रमोट करें तो फर्स्ट टीम में प्रमोट करके ला सकते हैं। तो देखो मेसन ग्रीनवुड, मैं वही बोलूँगा, एक ऐसा फुटबॉलर जो कि हाँ गलती कर चुका है, लेकिन क्या ये गलती सुधारी नहीं जा सकती? क्या इस इंसान को बेहतर नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। एंड अगर टेन हैग डिमांड करता है उसको, तो आई डोंट थिंक यूनाइटेड को उसको लोन करना चाहिए। यूज़ हिम इफ़ यू आर गोइंग टू साइन रैस्मस हॉयलैंड,
भाई मेसन ग्रीनवुड एंड रैस्मस हॉलैंड कैन फॉर्म अ डेडली पार्टनरशिप अप फ्रंट। और जितना भी हमने रैशफोर्ड को परफॉर्म करते देखा है ना, मेसन ग्रीनवुड इसका डबल कर देगा अगर उस पर इतना भरोसा जताया गया जितना टेन हैग ने रैशफोर्ड के ऊपर जताया था। एंड दिस इज मी स्पीकिंग एज अ ग्रीनवुड फैन, मतलब आप ग्रीनवुड आप बोल सकते हो फैन ऑफ अ फुटबॉलर, नॉट ग्रीनवुड फैन एज अ पर्सन। फुटबॉल पिच पर ग्रीनवुड ने जो किया है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ही इज़ द बेस्ट यंगस्टर दैट हैज़ कम थ्रू आवर अकेडमी। और इसमें कोई अगर आप आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो तो मैं डिबेट के लिए रेडी भी हूँ। बट देखो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो हो रही हैं वर्ल्ड फुटबॉल में। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हमारा जो फ्यूचर है वो भी अभी अनसर्टेनिटी में है। लेकिन आपके हिसाब से यूनाइटेड की ओनरशिप कौन अटेन करने वाला है? और अगर यूनाइटेड की ओनरशिप सर जिम रैटक्लिफ अटेन करते हैं तो आप अगले आने वाले 5 सालों में क्या यूनाइटेड को कोई प्रीमियर लीग टाइटल उठाता देख रहे हो? और यूनाइटेड का आने वाला ट्रांसफर मार्केट कितना होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हमें 6 साइनिंग्स लानी है तो उन 6 साइनिंग्स में से आपको क्या लगता है कि कितनी बड़े नाम होंगे और कितने हम सब स्टैंडर्ड प्लेयर्स लेकर आएंगे? वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड गाइज वी आर जस्ट 120 सब्सक्राइबर्स अवे। आई एम हम्बली रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब टू 1MUFC। इट वुड रियली मीन अ लॉट अगर हम 60,000 जल्दी से पूरे कर लें, और इस मंथ के एंड तक अगर हम 62 के पूरे कर लेंगे, इट विल रियली मीन अ लॉट। Subscribe to 1MUFC, like this video, comment down below, and as always, we'll always see the red flag flying high as Manchester United will never die. Bye bye, take care, sayonara.